क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, सब कुछ फिर भी बिखर जाता है? आप योजना बनाते हैं, पूरा प्रयास करते हैं, उम्मीद थामे रहते हैं, फिर भी नौकरी हाथ से निकल जाती है, कोई अपना साथ छोड़ देता है और परिणाम एक गहरी खामोशी में बदल जाता है। और तभी आप सोचने लगते हैं, इस सारी मेहनत का क्या फायदा, जब जीवन कभी सुनता ही नहीं? आप मजबूत बने रहने की कोशिश करते हैं, पर आपका दिल धीरे से कहता है, शायद मैं ही काफी नहीं हूं। ऐसा लगता है जैसे आपको सजा मिल रही हो, जैसे जीवन ने आपको ही निशाना बनाया हो, जैसे सब आगे बढ़ रहे हों और आप वहीं के वहीं खड़े हों। ऐसे पलों में हताश होना आसान है, अपने आप को दोष देना और यह मान लेना कि यह दर्द आपकी किसी कमी का प्रमाण है। लेकिन यहीं, बिल्कुल यहीं, श्री कृष्ण कुछ और ही कहते हैं। भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, कभी भी उसके फलों पर नहीं। कृष्ण यह नहीं कहते कि कर्म मत करो, वह कहते हैं दिल से कर्म करो, लेकिन अपनी शांति को परिणाम से मत बांधो। क्योंकि सच्चाई ये है, कभी कभी जो परिणाम नहीं मिला, वो इसलिए था क्योंकि भीतर कुछ और गहरा बन रहा था। एक शक्ति, एक धैर्य, एक समर्पण। देखिए, कृष्ण ने कभी ऐसा जीवन नहीं वादा किया जिसमें संघर्ष न हो। उन्होंने बस यह वादा किया कि कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। वो प्रयास जो असफल हुए, उन्होंने तुम्हारी सहन शक्ति को गढ़ा। वो प्रेम जो चला गया, उसने तुम्हें यह दिखाया कि तुम कितना गहरा महसूस कर सकते हो। वो खामोशी, उसने तुम्हें तुम्हारी अपनी आवाज से मिलवाया। कृष्ण कहते हैं, अपना कर्तव्य करो, प्रेम से जियो, ईमानदारी से कर्म करो, लेकिन कभी भी अपने परिणामों को अपनी कीमत का पैमाना मत बनाओ। क्योंकि हर बार जब तुम गिरकर उठते हो, हर बार जब तुम कड़वाहट की जगह करुणा चुनते हो, हर बार जब तुम डर से नहीं, साहस और शांति से किसी चीज को छोड़ते हो, तब तुम हार नहीं रहे, तब तुम उसकी ओर बढ़ रहे हो। तो जब जीवन तुम्हारे अनुसार न चले, रुको, अपनी कीमत पर सवाल उठाने के लिए नहीं, बल्कि यह याद करने के लिए। कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि तुम हमेशा जीतोगे। उन्होंने बस इतना कहा कि तुम कभी अकेले नहीं चलोगे।